कि ये जो वीडियो है वो बहुपद का भाग सिखाने के ऊपर पूरे यूट्यूब पर सबसे सिंपल वीडियो है। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और आपको ये टॉपिक समझ नहीं आता तो आप ये वीडियो पूरे देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बहुपद का भाग सिखा दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाएंगे और जब भी आप बहुपद का भाग करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होगा। अगर इतना कहने के बाद भी आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जो लोग सच में बहुपद का भाग सीखना चाहते हैं केवल वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपको ऐसे ही दो बहुपद दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बहुपद दिया गया है तो आपको इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा बहुपद है इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे बीच में लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका भाग करेंगे। तो देखिए अगर मैं इसका भाग डायरेक्ट बताने लग जाऊँ तो आप लोगों में से अधिकतर को समझ नहीं आएगा क्योंकि बेसिक रूल नहीं पता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक रूल समझेंगे। तो देखिए जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ अगर आपको वो नहीं पता तो आप इसका भाग कभी भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जिसको वो रूल पता चल जाएगा तो कन्फर्म है कि वो भाग कर ले जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रूल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 पर 2 घात अगर लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है कि 5 का 2 बार गुणा। 5 पे 3 घात लिखा है तो इसका मतलब होगा 5 का 3 बार गुणा। यानी कि जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो अगर 5 पे 2 घात लिखा है तो हम लोग 5 का 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। 5 पर 3 घात लिखा है तो हम लोग 5 का 3 बार गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं 4 पर 3 घात है तो 4 का 3 बार गुणा करके हम लोग लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी सही है, यानी कि अगर 5 का 2 बार गुणा है तो हम लोग इसको 5 पर 2 घात लिख सकते हैं। 4 का 3 बार गुणा हुआ है तो हम लोग उसको 4 पर 3 घात ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब x वाले के लिए बिल्कुल वही रूल है। अगर x पर 2 घात है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का 2 बार गुणा। अगर x पर 3 घात है तो इसका मतलब होगा x का 3 बार गुणा। यानी कि x पर 3 घात है तो हम लोग उसको इतना लिख सकते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर x पर 2 घात है तो इसको हम लोग x स्क्वायर पढ़ते हैं और x पर 3 घात है तो इसको x क्यूब पढ़ते हैं, ठीक ना। यानी कि जब भी मैं x स्क्वायर बोलूँगा तो आप समझिएगा x पर 2 घात, जब भी मैं x क्यूब बोलूँगा तो आप समझिएगा x पर 3 घात। x पर 4 घात है तो हम लोग x का 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी सही है। अगर x का 2 बार गुणा हुआ है तो हम लोग x पर 2 घात लिख सकते हैं। x का 3 बार गुणा हुआ है तो x पर 3 घात लिख सकते हैं। x का 4 बार गुणा हुआ है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक ना। अब इस रूल को समझने से पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि जब भी कोई संख्या हो और उस संख्या के तुरंत बाद x आ जाए और दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना रहे तो हमेशा उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक ना। जैसे एक बार मेरी बातों को फिर से सुन लीजिए। जब भी कोई संख्या आए और उसके बाद x आ जाए और उन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह अगर ना रहे तो हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 संख्या है और उसके बाद x आया है और दोनों के बीच में ना तो प्लस का चिन्ह है, ना तो माइनस का, ना तो गुणा, ना तो भाग, कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा गुणा का चिन्ह होगा। मतलब 3x को हम 3 गुणा x लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे -2 संख्या है और x आ गया है, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होगा, यानी -2x को इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए -4 संख्या हो गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए x आया है। अब घात कुछ भी हो सकता है लेकिन संख्या के बाद x तो आया है ना और बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, -4 गुणा x स्क्वायर। अब देखिए x पर 2 घात लिखा है तो हम लोग x का 2 बार गुणा करके लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर -4x स्क्वायर आ गया है तो इसको हम इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, अगर 2x पर क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं। देखिए बीच में गुणा का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं है तो 2 गुणा x क्यूब हो जाएगा। इसको हम इतना लिख सकते हैं, 2 गुणा x का 3 बार गुणा। यानी कि जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे अगर इतना आ गया है तो हम लोग चाहें तो इसको इतना लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चिन्हों का नियम समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी प्लस प्लस चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस आता है, प्लस का चिन्ह आएगा। जब भी माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आता है और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए आपको x का x क्यूब में गुणा करना है तो कितना आएगा। तो देखिए x को वैसे ही लिखेंगे और गुणा वैसे लिखेंगे। x पर 3 घात तो लिख सकते हैं x गुणा x। अब देखिए यहाँ पे x का 4 बार गुणा है तो इसको x पर 4 घात लिख सकते हैं ना। मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हम x पर 4 घात लिख सकते हैं। मतलब इन दोनों का गुणा करके इतना लिख सकते हैं।
उसी तरह से x और x पर 2 घात है तो इसका गुणा करेंगे तो x पर 3 घात आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अगर आपको प्लस 2x का गुणा करना हो माइनस 4x क्यूब में तो क्या आएगा। तो देखिए तो सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर संख्याओं का गुणा करते हैं, फिर x का गुणा करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और उसके बाद संख्या का गुणा करते हैं तो 2 और 4 का गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। x और x क्यूब का गुणा करेंगे तो x पर 4 घात, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 और संख्या x आ गया तो इनके बीच में गुणा होगा, यहाँ पर भी गुणा होगा, तो सभी का गुणा इसीलिए तो हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, फिर संख्या का गुणा करिए तो यहाँ पे संख्या नहीं यहाँ पे तो केवल 2 ही लिख लीजिए। x और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो देखिए चिन्हों का गुणा करेंगे तो केवल एक ही चिन्ह है तो माइनस लिख लीजिए। अब संख्याओं का गुणा करेंगे तो केवल एक ही संख्या है तो 3 लिख लीजिए। अब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x क्यूब आ गया, ठीक ना, यानी इन दोनों का गुणा करके इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो x और 4x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, चिन्ह नहीं है, फिर संख्याओं का गुणा करेंगे तो संख्या नहीं है तो केवल 4 आ जाएगा। अब x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x क्यूब आ गया, तो हम लोग x और 4x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x क्यूब हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 2 3 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया है 6x और यहाँ पे आ गया है 6x, दोनों सेम चीज़ है। अगर इसके बीच में मैं माइनस लगा दूँ और कहूँ इसको हल करके क्या आएगा तो आप लोग क्या कहेंगे 0, ठीक ना। और वैसे ही अगर मैं 6x ले लूँ 6x ले लूँ, इसके पहले प्लस का चिन्ह लगा दूँ यहाँ पे माइनस, अब मैं पूछूँ कि इसको हल करके क्या आएगा तो आप बताएंगे 0। फिर मैं 6x लूँ, फिर मैं 6x लूँ, यहाँ पे माइनस लगाऊँ यहाँ पे प्लस, फिर मैं हल करके पूछूँ तो क्या आएगा तो 0 आएगा, ठीक ना। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए कि x पर 4 घात आ गया और x पर 4 घात, बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। x पर 4 घात लिया, x पर 4 घात लिया, मतलब दोनों सेम चीज़ है। इसके पहले प्लस लगा, इसके पहले माइनस, तो क्या आएगा 0 आएगा। x पर 4 घात लिया, x पर 4 घात, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो हल करके क्या आएगा 0 आएगा। यानी कि यहाँ से एक रूल समझ लीजिए, कभी भी दो सेम चीज़ अगर आए और एक के पहले प्लस रहे दूसरे के पहले माइनस, या फिर पहले के पहले माइनस रहे और दूसरे के पहले प्लस रहे तो हमेशा 0 आता है। आप देख सकते हैं कि 6x दोनों सेम चीज़ है और चिन्ह अलग अलग है, माइनस प्लस है तो 0 आ गया है। इसी तरह से संख्या में भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 ले लिए, माइनस लगा दिया तो 0 आ जाएगा, और 6 ले लिया प्लस माइनस किया तो 0 आ गया, 6 लिया माइनस प्लस लिया तो भी 0 आ गया, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग भाग सीखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिक। तो देखिए हमें यहाँ पे x-2 से इस पूरे में भाग देना है। तो पूरे में भाग देने से पहले हमें इन दोनों का पहला पद लेना है, ठीक ना। तो इसका पहला पद ये है, इसका पहला पद ये, तो पहले पद में सबसे पहले भाग देंगे। तो यहाँ पे x पर 4 घात ऊपर लिखिए और ये x नीचे, ऐसे ही भाग होता है ना। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए x पर 4 घात का मतलब क्या हुआ, x का 4 बार गुणा, ठीक ना, फिर बटा ये हो जाएगा x, तो एक x से एक x कटा। अब देखिए x का 3 बार गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x का क्यूब, ठीक ना। तो ये आपको कहाँ लिखना है, ये आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बता दूँ, ये x क्यूब जो है ना इसका आपको इन दोनों में गुणा कर देना है, ठीक है। तो हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए x क्यूब और यहाँ पे गुणा लिखिए और यहाँ पे x-2 जो है यहाँ पे लिख लीजिए। तो अब आप गुणा करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x क्यूब का पहले पद में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x पर 4 घात आ जाएगा। अब आपको x क्यूब का इसमें गुणा करना है तो गुणा करेंगे तो 2x क्यूब आ जाएगा और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, इसके पहले माइनस है यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो गुणा करके ये जो है ना, हम लोग इस पूरे को इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा x पर 4 घात और ये हो जाएगा -2x क्यूब। फिर आपको लकीर ऐसे खींच लेना है, कहाँ तक, एकदम यहाँ तक खींचना है, ठीक ना। अब देखिए इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग प्लस का चिन्ह मान लेते हैं यहाँ पे। तो प्लस से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाता है। तो ये पहला वाला हमेशा कट जाता है। क्यों कटता है अभी मैं आपको हल करके बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को हल करके जो आएगा वो नीचे लिखते हैं। तो इसको हल करिए तो ये हो जाएगा x पर 4 घात और ये अब माइनस वाला चिन्ह लेंगे, नीचे वाला चिन्ह, तो ये हो जाएगा -x पर 4 घात और ये हल करके कितना आता है 0 आता है।
तो हम लोग जब जीरो आता है ना, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे हम लोग ऐसे इसको काट भी देते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए इसको, ना तो काटिए ना इसके नीचे कुछ लिखिए, ये हमेशा समझिए गायब हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हल करके इसके नीचे लिखेंगे। तो इसको हल करिए तो -5x³ है ना, पूरा चिन्ह सहित लीजिएगा आप लोग। तो -5x³ हो गया, ये कितना हो जाएगा +2x³। तो ये हो जाएगा +2x³। तो इसको हल करिए तो क्या आएगा, तो देखिए इसको हल करना आपको आना चाहिए। तो देखिए x³, तो यहाँ पे x³ लिख लीजिए। अब देखिए इसके पहले -5 है, इसके पहले +2 है, तो ये हल करके क्या आता है, ये हल करने पर आएगा आपका -3। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आता है। तो यहाँ पे एक रूल समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। माइनस प्लस रहेगा तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए अगर यहाँ पे इसको हल करना रहे तो माइनस प्लस का चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के लिए बड़ी में से छोटी घटाइए, तो 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ गया। अब बड़ी संख्या 8 है और 8 के पहले माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि इसको हल करके -6 आ जाएगा, ठीक ना। तो उसी तरह से इसको हल करिए, तो माइनस प्लस है तो घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटा 3 आ जाएगा। 5 बड़ा है, 5 के पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे, तो -3 इसके नीचे लिखिए। मतलब क्या कि इन दोनों को हल करके -3x³ आएगा, ठीक ना। तो ये कहाँ पे लिखना है, चूँकि इसको हल करके आ रहे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे -3x³। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आगे का सब उतार लीजिए, तो ये हो जाएगा +7x² -8x +12, ठीक ना। अब आप समझिए ना कि इस x - 2 से अब आपको इसमें भाग देना है, तो पहला पद उठाइए ये वाला और पहला पद ये उठाइए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए -3x³, फिर बटा यहाँ पे इसका पहला पद लीजिए x लीजिए, मतलब आपको इसका पहला पद लेना है, इससे भाग देना है हमेशा। तो अब देखिए भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं -3 गुणा x पर 3 घात है तो लिख सकते हैं x का 3 बार गुणा, फिर बटा x, तो x से x कटा। अब ये देखिए x गुणा करेंगे x² और ये -3 है तो -3x² आ जाएगा। अब 5 minutes is all it takes. Kickstart your financial journey today. अब ये -3x² कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3x²। यानी कि जब भी आप लोग पहले पद का भाग करेंगे तो जो आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और इसी का आपको इन दोनों में गुणा करना रहेगा। तो x - 2 में किसका गुणा करना है, इसका, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x - 2 लिखिए, गुणा करना है किस में, इसी से -3x² से। तो इसका गुणा करिए आप लोग, तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये पहला पद का गुणा करिए, तो देखिए यहाँ पे इसके पहले माइनस है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब केवल एक ही चिन्ह है। अब संख्याओं का गुणा करें तो केवल एक ही संख्या है तो 3 लिखिए। अब x और x² का गुणा करेंगे x³ आएगा, मतलब इन दोनों का गुणा करके इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस, और 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, और ये x² है तो x² आ गया, यानी इन दोनों का गुणा करके ये आ गया। तो ये कहाँ लिखना है, एकदम जस्ट इसी के नीचे, ये आपको पता है ना, तो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसी को नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा -3x³ और प्लस ये हो जाएगा 6x², ठीक है ना। अब पूरा लकीर कहाँ तक खींचिए, पूरा एकदम इसके नीचे तक। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये पहला वाला हमेशा 0 आ जाएगा। इसको हल करके आप लोग देख लीजिए 0 आएगा, तो पहला छोड़ दीजिए, दूसरे वाले को हल करिए। तो दूसरा वाला क्या है, ये हो जाएगा +7x², और ये देखिए अब माइनस वाला चिन्ह लेंगे, नीचे वाला चिन्ह लिया जाएगा, तो -6x², ठीक है ना। इसको हल करके देखिए क्या आता है, तो देखिए x² है तो यहाँ पे आप x² लिख लीजिए। अब यहाँ पे +7 है, यहाँ पर -6 है, तो ये हल करना आना चाहिए। तो देखिए जब प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या करते हैं, तो देखिए प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो हम लोग घटाते हैं, तो आप घटा लीजिए। तो 7 में से 6 घटेगा 1 आ गया, और बड़ा संख्या 7 है तो इसके पहले प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे, यानी कि इसको हल करके क्या आ जाएगा +1x²। इसको हल करके +1x² आ जाएगा, तो ये कहाँ लिखना है, इसके नीचे, तो +1x²। अब आगे का पूरा उतार लीजिए, -8x हो गया +12 हो गया, ठीक ना। फिर आपको क्या करना है, अब समझिए कि x - 2 से इसमें भाग देना है, तो पहला पद फिर उठाइए, एकदम सब वैसे ही करते चले जाना है भाई। तो ये हो जाएगा +1x², और किससे भाग देना है, x से भाग देना है ना, तो यहाँ पे बटा x लिखिए। तो अब क्या करेंगे, ये +1 हो गया, फिर गुणा x का 2 बार गुणा करके लिख देते हैं, फिर बटा x, तो कट गया, कितना आ जाएगा +1x। तो जब भी पहला पद का भाग करेंगे तो ये कहाँ लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, +1x। अब +1x का इसमें गुणा कर देना है, तो ठीक है।
तो ये हो जाएगा प्लस 1x और गुणा किस में गुणा करना है, x माइनस 2 में। तो गुणा करके क्या आ जाएगा, तो आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1x² और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा। तो ये कहाँ लिखना है, एकदम इसी के नीचे लिख देना है, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1x² और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। फिर लाइन खींचिए एकदम इसके नीचे तक, तो ये माइनस ये प्लस हो गया, ठीक ना। तो पहला वाला जीरो आ जाएगा, हमेशा पहला वाला हमेशा ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये जीरो ही आता है पहला वाला। अब इसको हल करते हैं तो देखिए क्या है, माइनस 8x और ये है प्लस 2x, ठीक ना। तो ये हल करेंगे तो क्या आएगा, तो x है तो x लिख लीजिए और माइनस 8 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 2। तो देखिए माइनस प्लस रहता है तो घटाते हैं, तो 8 में से 2 घटेगा 6 आ गया, और 8 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब कि माइनस 6x, इन दोनों को हल करके माइनस 6x आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस 6x। तो देखिए इस तरह का सवाल आपको किसी भी कीमत पे आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो अगर आपको समझ आ गया इस तरह का हल करना तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है डिटेल में, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूँगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको समझ नहीं आया तो देख लीजिएगा उसे। तो माइनस 6x लिख लिए, फिर अगला पद उतारिए ये। अब आपको x माइनस 2 से अब आपको इसी में भाग देना है, तो फिर पहला पद उठाइए भाई, एकदम सब कुछ वैसे ही है, माइनस 6x लीजिए फिर बटा ये x, तो माइनस 6x का मतलब हो गया माइनस 6 गुणा x बटे x, तो x से x कटा कितना आ जाएगा माइनस 6, तो ये कहाँ लिखना है, पहला पद का भाग दिए तो ये यहाँ पे लिखेंगे ना, माइनस 6 यहाँ पे लिखिए, ठीक ना। फिर माइनस 6 का गुणा करना है किसमें, x माइनस 2 में, यानी कि इसमें, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं तो माइनस 6x और प्लस 12, तो इसके नीचे लिखिए माइनस 6x और ये प्लस 12, चिन्ह बदल दीजिए, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये पहला वाला जीरो आ जाएगा, दूसरा वाला भी जीरो आ जाएगा। देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये प्लस 12 और ये माइनस 12, तो देख सकते हैं दोनों सेम चीज़ है, प्लस माइनस है तो जीरो आ जाएगा, यानी कि ये भी जीरो ये भी जीरो, तो हम केवल एक जीरो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अंत में या तो जीरो आ जाए तब भाग खत्म हो जाता है, या फिर सिंपल सा तरीका है कि अगर यहाँ पे 2 पद है तो यहाँ पे 2 पद अगर है ना, तो और नीचे यहाँ पे अगर कोई एक पद आ जाता है तब भी समझिए कि भाग खत्म हो गया है। जैसे यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए x माइनस 1 से भाग दिया गया है इसमें, तो यहाँ पे 2 पद है और यहाँ पे 1 पद आ गया है, तो समझिए कि भाग खत्म हो गया, अब आपको नहीं देना है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 2 पद है तो भाग करने पर यहाँ पे 1 पद आ गया, एक संख्या आ गया, तो भाग खत्म हो गया है। इसको मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि भाग करने के ये भी तरीका, देखिए ऐसे भी लाइन खींच के आप भाग दे सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग बहुपद का भाग करेंगे, चाहे संख्याओं का ही भाग करते हैं, अगर बहुपद का भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई बहुपद रहेगा, बीच में बहुपद रहेगा, यहाँ पर भी बहुपद आएगा, नीचे कोई बहुपद मतलब संख्या आएगा चाहे बहुपद आएगा, तो यहाँ पे जो आता है इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, यानी कि डिवाइजर इंग्लिश में। यहाँ पे बीच वाले को बोलते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड, और यहाँ पे जो रहता है उसको बोलते हैं भागफल यानी कि कोसेंट, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे इसे भी समझ लीजिए, देखिए आपको जब भी बहुपद का भाग आएगा ना तो आपको ऐसे ही कहेगा कि इस बहुपद को इसी से भाग दीजिए, तो आप हमेशा इसको यहाँ पे लिखेंगे और इस वाले को बीच में, फिर भाग करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस तरह डायरेक्ट करेंगे तो गलत हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, देखिए इसमें सबसे बड़ी घात वालों को पहले लिखना रहता है, ठीक ना, और जो संख्या रहता है उसको अंतिम में लिखना रहता है। तो सबसे बड़ी घात ये है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, और इस वाले को देखिए मतलब सबसे बड़ी घात पहले रहेगा, फिर छोटी घात ऐसे करके लिखना रहता है, फिर बाद में x आ जाएगा, और संख्या तो सबसे लास्ट में रहता है, मतलब इसको हम इतना लिखेंगे। और इसमें देखिए x को सबसे पहले करिए, संख्या को लास्ट में करिए, यानी कि सबसे पहले क्रम से कर लेंगे फिर भाग देंगे। तो देखिए x+1 यहाँ पे लिखेंगे, अब इस नीचे वाले को यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके भाग करेंगे, ठीक ना। तो देखिए जो हमने भाग किया है इसमें पहले से एकदम क्रम से दिया है, देखिए 4 घात 3 घात 2 घात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 घात फिर संख्या, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन जब नहीं दिया रहता है तो हम लोग उसको क्रम में करके ही हम लोग भाग देंगे, नहीं तो गलत आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग उसे ज़रूर हल करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको x-3 से इस बहुपद में भाग देना है, और आपको भागफल और शेषफल आंसर बताना है कमेंट में।